नमस्कार, मैं हूं मैत्री और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। पटना के गांधी मैदान में दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। बिहार सरकार ने पहले चरण में 1,20,000 और 70 दिन बाद दूसरे चरण में 96,000 से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। नीतीश तेजस्वी सरकार के रोजगार बांटने की चर्चा तो खूब हो रही है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा एक पोस्टर की हो रही है। दूसरे चरण शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र वितरण समारोह की पूरी तैयारी को लेकर जगह जगह पर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव यहां से गायब नजर आए। बस तेजस्वी पोस्टर से हुए गायब तो इस पर जमकर राजनीति भी शुरू हुई। पहले इस पोस्टर पर गौर कीजिए। शिक्षा विभाग की ओर से ये पोस्टर पटना के आयकर गोलंबर पर लगाया गया है। इसमें सबसे ऊपर लिखा गया है, रोजगार का मतलब नीतीश सरकार। इसके अलावा रोजगार की बहार, शिक्षक नियुक्ति में इतिहास रचता बिहार। पोस्टर के एक तरफ नीतीश कुमार की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है और दूसरी तरफ पोस्टर का पार्ट खाली है। हालांकि इसमें सबसे नीचे विशिष्ट अतिथि के रूप में तेजस्वी यादव का नाम शामिल है, पर शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गए इस पोस्टर में शिक्षा मंत्री भी गायब नजर आ रहे हैं। इस पर आरजेडी के कई नेता ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का वादा किया तो वो पूरा भी हो रहा है। खैर, बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। चिकित्सा पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई कम करने के बारे में बात होनी चाहिए, किसान के बारे में बात होनी चाहिए, आर्थिक न्याय लोगों को मिले इसकी बात होनी चाहिए। ये सरकार जो है लगातार निर्णय ले रही है। और आप बताइए, ये भाजपा के बड़े बड़े नेता जो हैं कहा करते थे कि भगवान भी आ जाए तो उन नियोजित शिक्षकों को सरकारी राज का दर्जा जो है नहीं दे पाएंगे। यानी हम लोगों ने कैबिनेट से भी निर्णय ले लिया कुछ दिनों पहले कि जितने भी जो हैं नियोजित शिक्षक उनको हम लोग राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोग देंगे और इस काम पे भी हम लोग अमल रहे। और इससे पहले आप देखिएगा, बिहार जो मॉडल है, जो महागठबंधन सरकार का मॉडल है, पढ़ाने वाले को तो नौकरी मिल ही रहा है और खेल करके जो मेडल लाने वाले हैं उनको भी नौकरी दी जा रही है। तो रिसेंटली आईटी पॉलिसी हम लोगों ने लाया है, आप देखिएगा टूरिज़्म पॉलिसी लाया है। इससे काफ़ी रोज़गार की संभावनाएं जो है बहुत बेहतर होंगी बिहार में। और एक मॉडल पेश हुआ है देश में। कुछ लोग कहते थे कि साल में 2 करोड़ रोज़गार देंगे, आज 10 साल होने जा रहा है, 20 करोड़ रोज़गार कहाँ गया? आज इस पर चर्चा नहीं होती। और बिहार की भाजपा और या कहीं अन्य जो विपक्षी दलें हैं जो हम लोगों से सवाल पूछते थे कि सरकार करने का कब दोगे नौकरी, कब दोगे नौकरी, ये सवाल को भूल गए हैं वो लोग, क्योंकि इतने बड़े तादाद में जो है नौकरियां मिल रही हैं। तो लोग इतने ठंड में तो आज सब लोग जान रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में पूरे बिहार में 96,000 शिक्षक लोग जो थे इकट्ठा हुए और उनको मिला, ही तो अद्भुत है ना। गांधी मैदान माना जाता था पॉलिटिकल रैली के लिए, लेकिन अब माना जाएगा नियुक्ति पत्र वितरण रैला के लिए। कहाँ रोजगार मिल रहा है, डिग्री जो ला रहा है, मेडल ला रहा है, सबको नौकरी मिल रहा है। ये सारा चीज़ हम लोग बिहार सरकार काम कर रहा है। आप लोग नौकरी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि बाहरी लोग को, बिहार के बाहर लोगों को नहीं, देखिए लगभग 85% मिनिमम हम बता रहे हैं कि बिहार के लोगों को मिला है। और पहले तो बताइए नौकरियां तो मिलती ही नहीं थी, अब तो है पूरा नौकरी मिल रहा है लाखों की तादाद में। और मात्र 15% जो दूसरे राज्य के जो लोग आए हैं, मान लीजिए कई बार होता है कि इस सब्जेक्ट के टीचर जो है नहीं आ पाए, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं कि भाई सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए वैसे शिक्षकों को भी हम लोगों ने मौका दिया। और सिर्फ बाहर से नहीं, इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं। तो ये तो गर्वान्वित होता है ना कि भाई बिहार के लोग जो बाहर जाया करते थे, आज बाहर के लोग भी बिहार आ रहे हैं नौकरी पाने। तो ये अद्भुत नज़ारा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा आरएलजेडी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश तेजस्वी सरकार पर तंज कसा है। क्या कहा, सुनिए। सब कुछ लुटाकर होश में आए वाली जो कहावत है वही है। इतने दिनों से 18 साल 19 साल इनका और बाकी पीछे 15 साल आरजेडी का शिक्षा को तो बर्बाद कर दिया है। अब गांव के गरीब लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए जो शिक्षा की दुर्दशा है, बहुत ही दयनीय स्थिति है। अब अंत में आकर के थोड़ी भरपाई, इतने दिनों से लाखों शिक्षकों के पद खाली रहे, कितना नुकसान हुआ बिहार के बच्चों का। और अब भी जो कर रहे हैं, एक तरफ
उप मुख्यमंत्री ने जब सरकार में नहीं थे तो वादा किया था कि हम भर्ती के बारे में इस तरह का नियम बनाएंगे कि बिहार के बच्चों को ही 90% नौकरी मिलेगी। आज उत्तर प्रदेश के लोग आ रहे हैं नौकरी करने, आज दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं। बिहार में इतनी बेरोजगारी है और दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं, तो यह तो स्थिति है। खैर, चुनावी साल में बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स होना आम है, पर क्रेडिट की होड़ में रोजगार के नाम पर चुनाव में बाजी कौन मारता है, ये देखने वाली बात होगी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।